तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो हम क्या क्या प्रोसीजर होता है और मेरे साथ क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, जब मेरा पासपोर्ट के लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे तो उसमें कुछ करेक्शन का इशू था। मेरे पिताजी के नाम के सरनेम था और मेरी 10th की मार्कशीट में सरनेम नहीं था। तो उसका करेक्शन करने के बाद जब मैंने रीशेड्यूलिंग किया अपॉइंटमेंट, आप एक अपॉइंटमेंट को 3 बार रीशेड्यूल कर सकते हो, तो मैंने सेकंड बार की अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके जब मैं गया पासपोर्ट ऑफिस, तो सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 साइड बना लेना है और उसके साथ ही आपके सारे डॉक्यूमेंट में सब कुछ एज इट इज़ सेम होना चाहिए। पासपोर्ट कोई वैलिडेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी नेशनलिटी को दर्शाता है। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर पासपोर्ट है तो आप वैलिड इंडियन नागरिक हो। अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट ओके करके लेके जाना है। तो हर चीज़ की 2-2 सेट आप लोग बना लेना। जब आपके 2-2 सेट बन जाएगी तो वह आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट देते हैं। उस डेट और टाइमिंग पे आपको एक एसएमएस आता है और उस डेट और टाइमिंग पे आपको उनके अपॉइंटमेंट सेंटर पे जाना होता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके टाइमिंग पे आपको बुलाया जाता है। आपको बुलाने के बाद वहाँ कम से कम 10 से 12 काउंटर थे मैं जहाँ गया था, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर था वो। तो वहाँ जाने के बाद आपको अलग अलग काउंटर पे भेजा जाता है। किसी काउंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, किसी काउंटर पे आपकी 10th की मार्कशीट वेरीफाइड होगी, किसी काउंटर पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा, किसी काउंटर पे आपका अगर गवर्नमेंट सेक्टर से हो तो आपकी एनओसी वेरीफाई होगी, किसी काउंटर पे फिर आपका आईज़ का रेटिना लिया जाएगा, तो दूसरे काउंटर पे भेज के आपको फ़ोटो ली जाएगी। तो टोटल जो प्रोसेस होता है इन सब में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। एक काउंटर से दूसरा काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरा काउंटर, जब सारा क्रॉस वेरीफाई हो जाता है आपका, तब तुरंत अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग तुरंत आपको एक रसीद दे देते हैं जिससे आपका पासपोर्ट अप्रूवल हो जाता है। और उसके बाद जो है दोस्तों, आप तुरंत वो लोग फैक्स कर देते हैं आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपका थाना जो आता है ना, वहाँ पर आपको तुरंत फैक्स कर देते हैं आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और फिर 2 दिन बाद आपको फ़ोन आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन से कि भैया आपका पासपोर्ट के लिए आया है, थाने आ जाओ। तो मेरे केस में तो मैं तो पहले ही चला गया था कि भैया मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन का आया है क्या, क्योंकि इन सब चीज़ों की डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू पासपोर्ट से मिल जाती है। जैसे ही आपका अगर कोई मेल किया आपके थाने में, आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका सर्कुलेट कर दिया है आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। इवन उसके बाद फिर मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाओ, वो लोग वहाँ से मेल कर देते कि इस पर कोई केस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेते हैं, वो तो खुशी खुशी देना होता है क्योंकि इंडिया का सिस्टम ही वैसा है। तो वहाँ से फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन चला जाता है। उसके बाद फिर पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए जाता है, उसका भी मैसेज आपको आता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए गया है। उसके बाद आपको अपडेट ये भी मिलती है कि आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंट हो गया है। और प्रिंट होने के बाद अगर आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, उसका भी आपको अपडेट पासपोर्ट की साइट पे मिल जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, इतना मतलब अच्छी सुविधा है पासपोर्ट बनाने की इंडिया में। और उसके साथ अगर आपको एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप आपका पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो कि मेरा पासपोर्ट अभी कहाँ पहुँचा और कहाँ नहीं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है पासपोर्ट बनाने का। 1 से 2 घंटे तो दोस्तों आप लोगों को लग ही जाते हैं उस पासपोर्ट सेंटर पे। बट मैं आपसे यही कहूँगा, समय कितना भी लगे, बस आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना कि जिसके अंदर कुछ चीज़ों का मिस्टेक हो, वो लोग बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते हैं और फोर्जरी का केस लग जाएगा अगर आप कुछ ऐसी जानकारी छुपा रहे हो जो आपको देना चाहिए, या फिर आप झूठी जानकारी दे रहे हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक भैया को लेके चले गए थे वो लोग। तो देख सकते हो दोस्तों, यही सारी चीज़ें पासपोर्ट बनाने में लगती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा तो पासपोर्ट आ गया है, अब देखते हैं कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। तो उसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दो।